एक रिसर्च कहती है हमारा माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करता है और देर से अचीव होने वाली चीजों को पोस्टपोन करता रहता है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो। प्रोक्रेस्टिनेटर और लेजी लोगों में ये डिफरेंस है कि लेजी लोगों को कुछ करना ही नहीं होता, पर प्रोक्रेस्टिनेटर को काम तो करना होता है पर वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम करने में नहीं है, स्टार्ट करने में है। इस पे द प्रोक्रेस्टिनेशन क्यूर के ऑथर डेमन बोलते हैं, जब तक हम खुद से अपनी हैबिट पर कंट्रोल नहीं करते, उसे सुधार नहीं सकते, तब तक हम प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। सबसे पहले हमारे अंदर के सुस्त रहने वाले स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, अपने मन से डर को भगाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा और अपने गोल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब भी हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं तो हमें हमेशा प्रेजेंट एंड फ्यूचर की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए, पर हम ऑपोजिट करते हैं। पर हमारी प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंडीशंस हमें मजबूर करती है उस काम को करने के लिए जो हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना। इस कंडीशन में हम हमारे प्रेजेंट कंडीशन में तो खुश होते हैं, पर ये खुशी लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रहती, क्योंकि अगर हम एग्जाम के टाइम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इससे हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऑथर बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर के इफेक्ट के डिफरेंस को अच्छे से समझ लें, और ये समझ लिया तो हमारे सामने सिर्फ इम्पोर्टेंट काम आएंगे और तभी हम उस काम को करने की कोशिश करेंगे। ईट दैट फ्रॉग के ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं उन्होंने अपने करियर में एक ही चीज फॉलो की कि जो सबसे जरूरी काम है, जो सबसे मुश्किल काम है और जो सबसे बड़ा काम है, ऐसे काम को दिन की शुरुआत में ही सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि यही वो मुश्किल काम है जो हमें दूसरे काम करने नहीं देता और पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि उस मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म करिए और अपना दिन अच्छा बनाइए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं लोगों के मन में एक डाउट होता है, मेरे पास इतना सारा काम पड़ा है, इसको खत्म कैसे करूं, मेरे पास तो 24 घंटे ही तो है। इस पर ऑथर कहते हैं अगर आपने वक्त को मैनेज कर लिया तो आप कुछ भी बन सकते हैं, पर यही टाइम आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको सिलेक्टिव बनना पड़ेगा और फोकस रहना पड़ेगा। मीन्स कौन सा काम जरूरी है और कौन सा काम पहले करना है, अगर ये आप डिसाइड कर लेंगे तो यही पे आप आधे सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा काम पहले करें। इस पर ऑथर कहते हैं जब आपके पास बहुत सारे काम आते हैं उसमें से दो सबसे डिफिकल्ट काम सेलेक्ट करो और इस दो काम में से जिस काम से आपको डर लग रहा है कि ये होगा कि नहीं, यही काम हमें सबसे पहले फिनिश करना है। और जैसे ये काम हो जाएगा तो बाकी के काम आपको बहुत इजी लगेंगे। तो जब आपका सबसे मुश्किल काम खत्म हो जाएगा देन आप बाकी के टाइम की प्लानिंग करिए। पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सबसे मुश्किल काम को टालते हैं और उसे सबसे लास्ट में करते हैं। पर जब एंड ऑफ द डे ये काम नहीं होता तो हमारा डर बढ़ता है और वो काम अच्छे से कंप्लीट नहीं होता। इससे धीरे धीरे हम डिमोटिवेट होते हैं और अंदर लगने लगता है कि वो काम मैं नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस कम होता है और हम ज्यादा काम टालने लगते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं अपने शांत दिमाग को यूटिलाइज करिए और दिन के शुरुआत में ही सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करिए। ऑथर बोलते हैं अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाना है तो आज से ही टू डू लिस्ट बनाना शुरू करो और इस टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर सबसे जरूरी काम होना चाहिए। इससे हमारी काम टालने की हैबिट धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उसे हैबिट कंसिडर करता है। जैसे हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये चीजें करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये हैबिट्स बन चुकी है रिपीटेशन के कारण। इसी तरह से हम हमारे माइंड को ट्रेन कर सकते हैं अच्छी चीजों की हैबिट डेवलप करने के लिए, और ये हम कर सकते हैं रिपीटेशन से। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। हमारा माइंड हैबिट्स पे काम करता है और वो जब हैबिट बन जाती है तो ये काम ऑटोमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कब स्पीड बढ़ानी है, कब गियर डालना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हमने ये चीज इतनी बार रिपीट की हुई होती है कि हमें अब सोचना नहीं पड़ता। इसी तरह से जब आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट और टू डू लिस्ट रोज बनाना शुरू करेंगे तो ये हैबिट बन जाएगी। ऑथर कहते हैं अगर आपको आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम डेडलाइन के अंदर करना है तो आपको खुद से 3 क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सबसे पहला, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है और ऐसा कौन सा काम है जिससे सबसे पहले करना चाहिए। दूसरा, ऐसा कौन सा काम है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन, इस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल काम क्या है। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस आप खुद को पूछेंगे तो आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी और आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे।